अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घर वालों की इजाज़त के बगैर शादी करना कैसा है? जी हाँ, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, बहुत सारे लोग घर वालों की इजाज़त के बगैर शादी कर लेते हैं। उनका मानना ये है कि उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं या घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे हैं। रिश्ता अच्छा है, लड़की अच्छी या लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी शादी के लिए इजाज़त नहीं दे रहे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप घर वालों की इजाज़त के बगैर शादी कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। या तो लड़का या लड़की मज़हब की नहीं है, मतलब जिस मज़हब से आप हैं उस मज़हब की नहीं है। ये बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा जो है ये वजह होती है जब माँ बाप मना कर देते हैं लड़की या लड़के को शादी करने के लिए, है ना, कि भाई शादी मत करो, कौम अलग है, ख़ानदान अलग है, या कोई भी, ये एक बड़ा रीज़न है सबसे बड़ा। दूसरा रीज़न है कि वो उसके कैरेक्टर की वजह से, क्या लड़का शराबी है, या लड़का कमाता नहीं है, या लड़के में और कोई कमी है, अच्छा नहीं है ना, दिखने में ठीक नहीं है, या फिर उसकी कोई कमाई का सोर्स नहीं है, या वो किस बैकग्राउंड का है। इस वजह से भी माँ बाप इजाज़त नहीं देते बच्चे को शादी करने की। लड़की के लिए भी सेम है, लड़की का ख़ानदान कैसा है, लड़की बदतमीज़ है, या कोई और भी रीज़न हो सकते हैं, है ना, उसमें कोई और कमी हो सकती है, दिखने में ठीक नहीं है, या फिर उसकी लाइफ में आगे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वजह से माँ बाप मना करते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे भाई आपकी शादी वहाँ पे, है ना। ये दो बहुत बड़े रीज़न है, स्टेटस और जो है दूसरा ख़ानदान या फिर जो है कौम अलग है। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से माँ बाप शादी के लिए मना करते हैं, है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से शादी करने चाह रहे हैं या आप करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखें कि वो हराम की तरफ तो आपको नहीं ले जा रहा है, या किसी गुनाह की तरफ तो आपको नहीं ले जा रहा है। देखिए, लड़की में कोई कमी नहीं है, लड़की अच्छी है, सब कुछ ठीक है, कौम की भी है, जान पहचान वाली भी है, फिर भी अगर माँ बाप मना कर रहे हैं तो ये उनकी गलती, आपकी गलती नहीं है। लड़की बालिग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वैसे ही अगर लड़का ठीक है, अच्छा है दिखने में, घर बार अच्छा है, उसका ख़ानदान अच्छा है, आपके ही कौम का है, और घर वाले फिर मना कर रहे हैं बेवजह, कुछ ज़िद है, कुछ उनको ख़िलाफ़ है वो मोहब्बत की शादी के या लव मैरिज के, तो वो उनकी गलती, देखिए फिर आपकी गलती नहीं है। पर अगर आप गैर ज़िम्मेदार इंसान हैं, आप ज़िम्मेदार इंसान नहीं हैं, है ना, आप ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते, आपका ज़ाती मकान नहीं है, आपके पास कोई ख़ुद का काम या कारोबार नहीं है, फिर आप एक अकेले किसी लड़की की ज़िम्मेदारी उठाने जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं है, आपके माँ बाप की तरफ से या आपके ससुराल वालों की तरफ से, और आप एक ये सीधा डिसीज़न लेने जा रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से शादी करने जा रहे हैं, और आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, घर वाले नहीं मान रहे जिस तरह से, और आपके पास खुद का कुछ नहीं, काम भी नहीं, कारोबार भी नहीं, फिर भी आप किसी की लड़की को शादी करके ला रहे हैं, तो देखिए आप ऐसा हरगिज़ भी मत करिए। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप 10 रुपये भी कमा रहे हैं रोज़ के, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, पर आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, आपके पास खुद का कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी है, ना घर है। देखिए, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये ज़रूरतें हैं और बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है ना। अगर आप नहीं कमाते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप किसी लड़की की ज़िम्मेदारी कैसे उठाएँगे? क्यों? क्योंकि आप तो खुद अपने माँ-बाप के ऊपर डिपेंड हैं, आपके माँ-बाप आपकी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, आप किस तरह से किसी लड़की की ज़िम्मेदारी उठा लेंगे, आप खुद सोचें। तो आपको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जो चीज़ों के ख़िलाफ़ हो, आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत दे सकती है, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकती है। अगर आप कमाते हैं अच्छा थोड़ा बहुत, जैसे भी अपनी ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं, आप उस लड़की की भी ज़िम्मेदारी उठा लेंगे, तो आप बिल्कुल शादी करें, है ना। कहीं न कहीं माँ-बाप इस वजह से नहीं मान रहे, जिस तरह से मैंने बताया कि भई हाँ, लड़की ख़ानदान की नहीं है, ये है, वो है, कौम की नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। फिर भी मनाने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें। अगर सब चीज़ें वाजिब हैं, सुन्नत तरीके से हैं, है ना, इस्लाम के दायरे में है, इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए चीज़ें। अगर आप इस्लाम के ख़िलाफ़ करेंगे शादी, दीन के ख़िलाफ़ करेंगे, तो देखिए माँ बाप तो क्या, कोई भी राज़ी नहीं होगा उस चीज़ के लिए। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप माँ बाप को राज़ी कर रहे हैं, आप दीन के लिहाज से कर रहे हैं, आप इस्लाम के लिहाज से कर रहे हैं, तो आप मनाएं उनको, नहीं माने तो फिर आप कर सकते हैं। वो भी उसके पीछे मैंने आपको बता दिया ना कि भाई ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, बच्ची नादान नहीं होनी चाहिए, बालिग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नाबालिग लड़की से आप शादी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, एक तरफ़ा तो नहीं है, ये भी ध्यान दें। क्या लड़की की तो मर्ज़ी नहीं, सिर्फ आपकी मर्ज़ी है। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। सब चीज़ें प्यार से, मोहब्बत से और अच्छे से होती हैं और इजाज़त से होती है, और कोई चीज़ ज़बरदस्ती होती है वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है, एक तरफ़ा चीज़ें भी ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं।
तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें जब भी आप शादी करने जाएं। दोनों की मर्ज़ी होनी चाहिए, दोनों बालिग होने चाहिए, है ना। माँ बाप की परमिशन और इजाज़त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कोई गवाह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महर के लिए पैसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आगे आपको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। सिर्फ शादी का मतलब ये नहीं होता है कि मज़े। शादी नाम बहुत अच्छा है पर ज़िम्मेदारी है ना। लगता तो बहुत अच्छा है कि शादी हो जाएगी तो कितने मज़े होंगे, नहीं। थोड़े दिन सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी, है ना। फिर बच्चा भी हो जाएगा, अल्लाह औलाद भी देता है तो उसकी भी ज़िम्मेदारी होती है। तो जब आप शादी करने जाएँ तो ज़िम्मेदारी समझें, लड़की भी समझे और लड़का भी समझे। लड़की को अपना बचपन ख़त्म करना होगा, है ना। काम में ध्यान देना होगा, फैमिली में ध्यान देना होगा, खुद पे भी ध्यान देना होगा, अपने घर पे भी ध्यान देना होगा। उसके बाद वो शादी कर सकती। पर अगर वो नादान है, बचकाना दिमाग है उसका, चीज़ों को नहीं समझ पाती है, बहुत जल्दी घबरा जाती है, बहुत जल्दी कुछ भी बोल देती है, बहुत ज़्यादा बचकाना दिमाग है, तो वो थोड़ी सी लड़कियां ऐसा ना करें, मैच्योर हो जाएं, आप थोड़ा समझदार हो जाएं, डिसीज़न लेना सीखें, अच्छी बुरी बात समझना सीखें। ये सब चीज़ें सीख जाएंगे आप, फिर आप शादी करें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके घर वाले नहीं मानते तो आप पहले उनको समझाएं, उनको देखें आप कहीं गलत तो नहीं है। अगर आप गलत हैं तो इसका मतलब सही है माँ बाप आपके, पर आप सब कुछ ठीक है और फिर भी अगर आपके माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो माँ बाप की गलती कहीं ना कहीं। अगर सब कुछ सही होने के बावजूद भी, है ना, जैसे मैंने बताया आपके 3 की हो लड़की, लड़की ठीक ठाक हो, अच्छे घर से हो, ख़ानदानी हो, ये सब चीज़ें देख लें आप। लड़के के लिए देखें थोड़ा बहुत कमाता हुआ हो, बिल्कुल माँ बाप पे डिपेंड ना हो, है ना, कि हर चीज़ माँ बाप से ही पूछ के कर रहा है, माँ बाप की ही हर चीज़ में इजाज़त ले रहा है, माँ बाप ही खर्चा पूरा कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगी, है ना। उसके पास खुद का कुछ तो होना चाहिए ना, काम करो, घर नहीं है तो कम से कम काम तो होना चाहिए ना, कि भाई हाँ वो 2 पैसे कमा के आपको खाना खिला सके, रोटी खिला सके, है ना। और ज़िम्मेदार इंसान हो, गैर ज़िम्मेदार नहीं हो, बचकाना दिमाग नहीं हो लड़के का भी। तो आप देखें ये सब चीज़ें अगर खूबी हैं, है ना, तब भी अगर आपके माँ बाप नहीं मान रहे हैं ना, मतलब दीन में होने के बावजूद भी, एज भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी नहीं मान रहे, तो देखिए माँ बाप की गलती है ये माँ बाप को ऐसे जुल्म नहीं करना चाहिए अपने बच्चों पे कि उनकी पसंद को वो ख़त्म कर दें या नहीं करने दें। मोहब्बत की शादी या जो भी लव मैरिज इस्लाम में गुनाह नहीं है, इस्लाम में हराम नहीं है, पर जो है सबको साथ में लेके चलना भी ज़रूरी है। और अगर आपके माँ बाप नहीं मानते हैं और सब चीज़ें ठीक है तो आप माँ बाप की इजाज़त के बगैर भी शादी कर सकते हैं। पर बहुत ज़रूरी है कि आप माँ बाप की इजाज़त लें, कोशिश करें उनको मनाने की, उनको समझाने की, है ना। आप एक नेक औलाद बन के दिखाएँ, आप उनकी सारी चीज़ों को पूरा करके दिखाएँ। अगर उसके बाद भी अगर वो मना करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं उनकी गलती। पर मुझे ऐसा लगता है अगर आप कामयाब इंसान हैं, अगर आप कामयाब हैं, लड़की और लड़का दोनों, आप बहुत समझदार हैं, मैच्योर हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं, आप अपने खर्चे उठा सकते हैं, उसके बाद आपके माँ बाप मना नहीं कर सकते। माँ बाप तभी मना करते हैं जब लड़का अपना खर्चा नहीं उठा सकता, उसके पास खुद का कुछ नहीं होता है, गैर जिम्मेदार है, घर का माहौल अच्छा नहीं हो, खुद घर में इतनी बदतमीज़ियाँ करता है और सब चीज़ें करता है, तब माँ बाप मना करते हैं। बिना वजह माँ बाप मना नहीं करते, कुछ रीज़न है तो उस रीज़न को ठीक करो, उस वजह को ठीक करो, उसके बाद आप कर लो, है ना, कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप करना चाहते हैं सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अगर माँ बाप मना कर रहे हैं आपके, तो आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है।